बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। अच्छा बच्चों, आज हम जो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के मुतालिक भी होंगे और भी आर्टिकल्स आएंगे। अब देखिएगा जरा, पहला एमसीक्यूज है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब बच्चों देखो, इसके अंदर आपको एक मैट्रिक्स दिया गया और इसका आपके पास क्या है कि आपने इसका ऑर्डर बताओ। ठीक है, ऑर्डर कैसे मालूम करते हैं बच्चे? आरसी फार्मूला, पहले रो फिर कॉलम। तो देखिएगा बच्चे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, देखिए जरा यहाँ पर बच्चों। रो कितनी है? 1 रो 2 रो। जनाब नंबर ऑफ रोज इसमें आ गई है 2, रो आ गई है 2। कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो यहाँ पर बच्चों कॉलमों की तादाद आपके पास क्या आ गया? COLUMN कॉलम इज इक्वल टू 3। अब बच्चों RC पहले रो फिर कॉलम, मतलब के 2/3। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या आएगा? 2/3। ये कॉलम्स आ गए आपके पास। अब देखिएगा कौन सा मैच होगा? 2/6, 2 रोज 6 कॉलम नहीं। फिर बी पर आ जाए, 2 रोज 3 कॉलम। तो देखिएगा 2 रोज 3 कॉलम, 2 रोज 3 कॉलम। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास सही आंसर क्या हुआ? 2/3। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा सा गौर करो जरा, ये जो मैट्रिक्स है ये वैसे मैट्रिक्स है कौन सा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ना बच्चों। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं होती, वो आपके पास होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इन द मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ये आपके पास होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, यहां पर बच्चों ये आपके पास उन्होंने असल में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ था। आगे चलें, देखो द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखो, फिर उन्होंने आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपसे पूछा हुआ है कि जनाब इसका ऑर्डर क्या होगा। देखते हैं ऑर्डर क्या होगा। बच्चे देखो, रोज कितनी है? एक रो आ गई यहाँ पर ही लिख देते हैं। रो कितनी आ गई है? 1। कॉलम कितने आ गए देखिएगा? 1 2 3 कॉलम आपके पास आ गए हैं 3। तो बच्चों आरसी फॉर्मूला रो बाय कॉलम, यानी 1 बाय आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है, 1/3 आपके पास आ जाएगा ऑर्डर। अब देखिए कौन सा मैच होता है? 1 रो 3 कॉलम्स। ये देखो बच्चों पहला ही मैच हो गया, तो यहाँ लगा देंगे ए पर, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वैसे बच्चों यहाँ पर भी देखो आपको पास उन्होंने कौन सा मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, देखो इसके अंदर एक ही रो है, तो बच्चों वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज की तादाद 1 हो आपके पास, वो मैट्रिक्स कहलाता है। The matrix is said to be row matrix if the number of rows in the matrix is equal to 1। कि वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है वो आपके पास रो मैट्रिक्स कहलाता है। तो उन्होंने आपको रो मैट्रिक्स दिया हुआ था और उसका ऑर्डर पूछा हुआ था, तो आपके पास आ गया 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख भी दीजिएगा 1/3। ठीक है, अगला एमसीक्यू देखिएगा बच्चे, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पर उन्होंने बच्चों आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स में थोड़ा सा फर्क है बच्चे। यहाँ पर उन्होंने देखिएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर f y और 3x दिया हुआ है, मतलब कि कांस्टेंट के साथ उन्होंने वेरिएबल साथ लगा दिए। तो बच्चों याद रखो, यहाँ पर चाहे 5y हो या फिर 5 हो रहेगा तो एक ही मेंबर ना, एक ही एलिमेंट रहेगा। इसी तरह यहाँ पर x रहेगा तो एक एलिमेंट मेंबर। देखो ये ऑर्डर पर फर्क नहीं करते। मसलन यहाँ पर अगर ये भी लिखा होता ना 5 और 1, तब भी सेम मीनिंग ही था। और कितना जरा उन्होंने आपको पहले ऑर्डर देखा है, ऑर्डर बताएं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। पहले हम इस पर बात करते हैं फिर आगे देखेंगे। बच्चे देखो इसका ऑर्डर वैसे बन क्या रहा है? 1 रो कॉलम कितने? 1 2, यानी कि इसका बन रहा है रो इसकी है 1, रो है इसमें 1, कॉलम कितने हैं? 2, कॉलम इसमें आ गए हैं 2। तो देखिएगा बच्चे, इसका जो ऑर्डर बनेगा क्या आएगा? 1/2 यानी 1/2। तो देखिएगा कौन सा मैच हो रहा है? 1/1 नहीं, 2/1 ये भी नहीं, 1/2 1 रो 2 कॉलम्स। देखिएगा 1 रो 2 कॉलम्स 1/2 आपके पास ये मैच हो गया। ठीक है, कि बच्चे देखो ये 5y लिखा हो चाहे 5 हो रहेगा तो एक ही एलिमेंट है, एक मेंबर। ये ऑर्डर पर फर्क नहीं करते जब कांस्टेंट के साथ वेरिएबल्स आ जाए। ठीक है, आगे देखिएगा द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
अब देखो उन्होंने फिर आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपसे पूछा कि जनाब इसका ऑर्डर क्या होगा, और ऑर्डर देखिएगा आपको जो मैट्रिक्स दिया है वो भी आपके पास रो मैट्रिक्स है। तो देखिएगा रो मैट्रिक्स में इसका ऑर्डर देखिएगा क्या है, यहीं पर कर देते हैं इसे सोल्व। देखिए यहाँ पर 2 7 2 4 ये उन्होंने आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है ना। इसमें देखिए रो कितनी है, 1 रो, यहाँ पर लगा देंगे 1 बाय कॉलम कितने हैं 1 2, तो यहाँ पर लगा देंगे आप 2 1 बाय 2, ये इसका ऑर्डर आ जाएगा। तो देखिएगा कौन सा मैच होता है 1 बाय 2, पहला ही मैच हो गया। तो ये लो बच्चों ये आपके पास आ गया 1 बाय 2। लेकिन बच्चे एक चीज गौर करो जरा, यहाँ पर भी उन्होंने रो दिया हुआ था, यहाँ पर भी उन्होंने रो मैट्रिक्स दिया हुआ था। फर्क क्या था, यहाँ पर रो मैट्रिक्स के अंदर वेरिएबल्स आ गए थे, देखिए यहाँ पर वेरिएबल्स नहीं, यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स ही थे, जिससे ऑर्डर पर फर्क नहीं पड़ा। ठीक है बच्चे, देखो इसका ऑर्डर क्या 1 बाय 2, इसका ऑर्डर भी क्या था 1 बाय 2 ही था ना। तो मतलब कि ये फर्क नहीं करते अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल्स भी आ जाए, ऑर्डर पर फर्क नहीं पड़ता। आगे देखो विच इज ऑर्डर ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आपसे पूछते हैं कि नीचे हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं अलग अलग मैट्रिसेस के, आप बताओ इसमें कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का होगा। पीछे एमसीक्यूज में बच्चों उन्होंने आपको मैट्रिसेस दिए थे और आपने ऑर्डर बताने थे, यहाँ पर उन्होंने आपको ऑर्डर दिए और आपने बताना है कि मैट्रिक्स कौन सा है। अब और कीजिएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जैसे होता कौन सा बच्चों, वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज यानी कि किसी मैट्रिक्स के अंदर के तारों की तादाद, कॉलम्स की तादाद और रोज की तादाद के बराबर ना हो। The matrix is said to be rectangular matrix if the number of rows in the matrix is not equal to the number of columns। के जब के मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज की तादाद नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर ना हो तो आपके पास होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होती। देखिएगा जरा, अब देखिएगा ऑप्शन उन्होंने पहले दिया 2 बाय 2। बच्चों 2 बाय 2 का मतलब होता है 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 रोज 2 कॉलम। देखिएगा यहाँ पर 2 2 3 3, इसमें बच्चों 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम। ये आपके पास, ये तो बच्चों ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं बन रहा, ये कौन सा में से बन रहा है, ये आपके पास बना है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो जाती है। ये तो वो नहीं है, उन्होंने पूछा ही हमसे, उन्होंने हमसे पूछा कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आगे देखते हैं, पहली वाली ऑप्शन तो नहीं हो सकती। आगे देखो 4 बाय 4। अब देखो 4 बाय 4 A B C D E F G H I। अब देखिएगा बच्चे ये भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स बना है, इसमें भी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है, ये भी नहीं। 1 बाय 1 ये भी नहीं, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही बन जाएगा। आगे आ जाओ डी पर 3 बाय 4। अब 3 बाय 4 को बच्चों देखो इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है नहीं, इसमें बच्चों 3 रोज है A B C D E F G H I। कॉलम्स कितने कहते हैं 2, तो 2 कॉलम्स। इस तरह करके 1 कॉलम 2 कॉलम 1 रो 2 रो 3 रो। तो देखो नंबर ऑफ रोज जो होती है नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं है, तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन ही बची होती है कि इसमें रोज की तादाद तारों की तादाद के बराबर नहीं, रोज की तादाद कॉलम्स के बराबर नहीं होती। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ आपके पास डी। ठीक है, आगे देखो बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू है ट्रांसपोज ऑर्डर ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब बच्चों उन्होंने आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपसे इनडायरेक्टली तौर पे पूछने वाला क्या है, एक हम आपको मैट्रिक्स दे रहे हैं, इस मैट्रिक्स आप ट्रांसपोज हो, ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका आप हमें ऑर्डर बता दो। कोड करना था यहाँ पर, मैं इसे कहता हूँ लेट A इज इक्वल टू आपके पास है 2 1 0 1 3 2। इसका बच्चों जब आप ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा, रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगी। ये 2 1 ये रो है कॉलम बन जाएगी, 0 1 ये भी कॉलम बन जाएगा, 3 2 ये भी कॉलम बन जाएगा। ठीक है, अब इसका ऑर्डर देखो क्या है, 1 रो 2 रो यानी आपके पास आ जाएगा 2 बाय, अब कॉलम कितने हैं 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम यानी 2 बाय 3। तो आपके पास इसका ऑर्डर क्या आ रहा है 2 बाय 3। अब देखते हैं क्या आता है 3 बाय 2 ये नहीं, 2 बाय 3 होना चाहिए था। फिर 2 बाय 3 देखो ये वाला मैच हो रहा है ना, 2 रोज 3 कॉलम्स 2 रोज 3 कॉलम्स।
तो ये आप लगा दें बी पर, ठीक है। अब बच्चों देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स असल में वो होते हैं जब आप क्या कहते हैं रोज को कॉलम्स में या फिर कॉलम्स को रोज में तब्दील करते हो, तो जो नया मैट्रिक्स आपके पास हासिल होगा वो आपके पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। अगला आंसर देखिएगा, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। बच्चे स्क्वायर मैट्रिक्स असल में जब नंबर ऑफ रोज की तादाद नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो जाएंगी तो जो आपके पास नया मैट्रिक्स होगा वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही कहलाएगा। The matrix is said to be square matrix if the number of rows in the matrix is equal to the number of columns. कि अगर मैट्रिक्स के अंदर किताबों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर हो जाएगी तो आपके पास जो मैट्रिक्स होगा असल में स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जिसे उर्दू में आप मुरब्बी कॉलम भी कहते हो, ठीक है। गौर कीजिएगा जरा यहाँ पर, ये है 2/2। बच्चे देखो सेम जितनी रो है उतनी ही किताबें हैं, जितनी किताबें हैं उतनी ही आपके पास कॉलम आ गए। अब देखिए यहाँ पर 2 रोज हैं, कॉलम भी 2 हैं, तो बच्चों ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स की मिसाल थी इसमें, फर्स्ट ही ऑप्शन आ गया। ये देखो 1/2, 1 रो 2 कॉलम्स, 1 रो 2 कॉलम्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। 2/1, 2 रोज 1 कॉलम, ठीक है। 2 रोज 1 कॉलम, ये भी नहीं। 3 रोज 2 कॉलम्स, ये भी नहीं। तो बच्चों ये आपके पास 2/2 पहला ही था, ये आपके पास आ गया 2/2, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज बच्चों देखो जरा, एमसीक्यूज नंबर है 8। इफ अ मैट्रिक्स ए हैज m रोज, कि कोई सा भी ए मैट्रिक्स है उसमें रोज की तादाद है m एंड n कॉलम्स। बच्चों यहाँ पर n कॉलम्स लिखा हुआ है, व्हाट विल बी, क्या होगा ए मैट्रिक्स इज ऑर्डर, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब बच्चों गौर से समझ रहे हैं इस बात को। कोई भी फर्जी तौर पर उन्होंने मैट्रिक्स लिया हुआ है ए और उन्होंने आपको कह दिया कि जनाब उस ए मैट्रिक्स के अंदर जो रोज की तादाद है 1 2 3 वो आपके पास है m। नंबर ऑफ रोज यानी किताबों को उन्होंने m से डिनोट किया है। नंबर ऑफ कॉलम्स आपको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो है n, यानी 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, बल्कि कोई सिर्फ कितने भी ऐसे कॉलम चलते जा रहे हैं, इसको मैं कह रहा हूं n। अब वो पूछ रहे हैं कि जो ए मैट्रिक्स होगा फिर इसका ऑर्डर क्या होगा। तो बच्चों देखो ऑर्डर में क्या फॉर्मूला लगता है, आर सी यानी कि रो, ROW रो बाय कॉलम, यही लगता है ना। तो बच्चों गौर करो जरा, यहां पर आप रोज क्या लेट की में उन्होंने कहा रो m है तो रो की जगह लिखो m बाय कॉलम कितने उन्होंने कहे, कॉलम उन्होंने n लेट की में तो लिख दो n, m बाय n, m बाय n बन रहा है, तो देखो कौन सा मैच होगा। अब बच्चों बाय का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है ना, तो यहाँ पर उन्होंने मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज किया। n बाय m, n तो कॉलम है, ये नहीं हो सकता। m बाय n, m रोज n कॉलम्स, तो m बाय n, तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा m बाय n। बच्चों ये जनरल तरीका होता है ऑर्डर का बताने का, कि जिसमें आप रोज को लेट कर लेते हो m और कॉलम्स को लेट कर लेते हो n, तो आप उसे कहते हो m बाय n यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, फिर देखिएगा नेक्स्ट एमसीक्यूज, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब उन्होंने आपको एक मैट्रिक्स दिया है और पूछे कि जनाब इसका ऑर्डर क्या होगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो बच्चों देखो पहले तो ये मैट्रिक्स है कौन सा, ये आपके पास उन्होंने बच्चों आपको दिया हुआ है रो मैट्रिक्स, ठीक है, रो मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो देखते हैं बच्चों इसके ऑर्डर क्या होगा, 1 रो 2 कॉलम यानी 1 रो बाय कॉलम कितने 2, तो 1 रो 2 कॉलम, यानी इसका ऑर्डर करेगा 1/2। तो देखिए कौन सा होगा 2/2, ये भी नहीं। 2/1, ये तो बिल्कुल भी नहीं। 1/2, 1 रो 2 कॉलम्स, तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 1/2 रो मैट्रिक्स। ओके, आगे देखो जरा। अब बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यूज में उन्होंने आपको क्या कहा है, ए मैट्रिक्स है, A = 2 3 4 5, बी मैट्रिक्स है 0 1 1 2, वो आप कह रहे हैं हम आपको ए और बी मैट्रिक्स देंगे, फिर क्या होगा, व्हाट विल बी ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगा वैसे इसका ऑर्डर a + b का। अब गौर कीजिए वो कह रहे हैं हम आपको a और b मैट्रिक्स दे रहे हैं, उन्हें ऐड करो, ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए उस ऑर्डर को मालूम करने के लिए हमें इसे ऐड करना पड़ेगा। तो देखो जरा a + b बराबर है, ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है
2 3 4 5, ठीक है, प्लस बी मैट्रिक्स आपके पास क्या 0 1 1 2, इन्हें ऐड करो बच्चों, आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 0, 2 में 0 ऐड कर दो, फिर 3 प्लस 1, 3 में 1 ऐड कर दो, फिर 4 प्लस 1, 4 में आप 1 ऐड कर दो, 5 प्लस 2, 5 में आप 2 ऐड कर दो। तो देखिएगा आपके पास क्या बनेगा 2 प्लस 0, 2 में 0 ऐड करो आपके पास आ जाएगा 2, 3 प्लस 1, 3 में 1 ऐड करो आपके पास आ जाएगा 4, 4 प्लस 1, 4 में 1 ऐड करो आपके पास आ जाएगा 5, 5 प्लस 2, 5 में 2 ऐड करो बच्चों आपके पास आ जाएगा 7। तो बच्चों देखो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और रोज कितनी है इसमें 1 रो 2 रो, ठीक है, 2 रोज, कॉलम कितने हैं 1 कॉलम 2 कॉलम, यानी कि रोज की तादाद भी 2 है और कॉलम्स की तादाद भी 2 है। तो देखिए कौन सा मैच होगा 2/2, तो यहाँ पर आप लगा देंगे 1 का, ठीक है, ये आपके पास आ गया बच्चों इसका आंसर। लेकिन बच्चों ये आप बगैर सोल्व करके बता सकते हैं कैसे, देखो दो मैट्रिसेस जब भी ऐड होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, ऐसे ही है ना, मैट्रिसेस को आप जब भी ऐड कर सकते हो उनका जब ऑर्डर सेम होगा। अगर आपके पास 3/3 के मैट्रिक्स है तो वही आप ऐड कर पाओगे, 3/3 के मैट्रिक्स को 2/2 में नहीं ऐड कर पाओगे। ये बोल करो जरा। अब इस मैट्रिक्स को 1 और 2 को, ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है, इसको आप इसमें तो नहीं ना ऐड कर सकते, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, नहीं ना कर पाओगे, इनकी एडिशन ही पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो बच्चों अपने ज़हन में बिठा लो, अब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम था, ऑर्डर सेम करने के बाद जो बच्चों आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, यानी जमा करने के बाद जो आपके पास मैट्रिक्स है उसका भी वही ऑर्डर निकला जो इन दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर था, ठीक है। हमने ये आर्टिकल स्कीम है, उस आर्टिकल्स में ये आपको बताया गया था कि जब आप दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो मैट्रिक्स के ऑर्डर पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि अगर ये 2/2 के दोनों मैट्रिसेस थे तो इन्हें ऐड करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आना था वो भी 2/2 का ही होना था, ये हमें पहले ही पता था, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू से बच्चों देखिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू उन्होंने आपको दिया हुआ है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस। अब बच्चे देखो उन्होंने बॉक्स ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट को लिखा हुआ है 3 को, उन्होंने ऑप्शन आपको दिए हुए क्या इसका ऑर्डर 3/3 है या 1/1, 2/2 या 1/3। तो बच्चे देखो जरा, उन्होंने आपको ये दिया हुआ है ना, ठीक है, इसका ऑर्डर देखिएगा क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, इसमें रो कितनी है 1, ठीक है, आप लिखेंगे 1/1 और कॉलम कितने बचे, कॉलम आपके पास 1 है तो यहाँ पर आप लगा देंगे 1/1। तो बच्चों उन्होंने आपसे ऑर्डर ही पूछा है, तो देखो 1/1 इसका ऑर्डर है, देखते हैं कौन सा मैच होगा। बच्चे ए 3/3 है, ये नहीं होगा, बी 1/1 है, तो देखें मैच हो गए, तो आपने इस पर टिक कर देना, सिंपल सा, ये आ जाएगा आपके पास ऑर्डर 1/1 का, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, इफ ए इज इक्वल टू दिस, अब ए ये मैट्रिक्स है एंड बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन वो कह रहे हैं ऑर्डर फाइंड करें किसका, ए माइनस बी का। तो बच्चों देखो सेम वही तरीका कि आप देखकर ही बता सकते हैं कि अगर ऑर्डर दोनों मैट्रिसेस का सेम हो, दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो ऐड करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद दोनों के ऑर्डर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप a माइनस बी करते हैं, a में से b को निकालेंगे तो इसका ऑर्डर भी 2/2 ही आएगा। एक बार कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखो बात बच्चों, a माइनस बी करना है ना, ठीक है, a माइनस बी बराबर है, ये मैं टाइप कर रहा हूँ जरा, 2 यहाँ पर आ जाएगा 2 + 2, ठीक है। देखो माइनस होगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर देखिएगा 5 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5, फिर माइनस माइनस प्लस यहाँ पर आ जाएगा +5, फिर देखिएगा यहाँ पर है 3, यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर माइनस माइनस प्लस यहाँ पर आ जाएगा +3, फिर देखिएगा जनाब 7 माइनस माइनस प्लस +7 यानी कि 7 + 7। तो जब आप इन्हें बच्चों क्लोज करेंगे आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 14,
तो बच्चों ये A माइनस बी का मैट्रिक्स आ गया आपके पास, और इसका ऑर्डर देखिएगा, इसका ऑर्डर आपके पास 2/2 ही है, ठीक है। तो आप टिक किस पर करेंगे, 1/1 पर नहीं, 1/2 पर नहीं, 2/1 पर ये भी नहीं, डी देखिएगा 2/2 ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये भी आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है। आगे देखिएगा, अगर बच्चों एमसीक्यूज है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए। अब देखो बच्चों, इस एमसीक्यूज के अंदर उन्होंने आपको एक कांस्टेंट डी दिया हुआ था, ठीक है। इस एमसीक्यूज के अंदर बच्चों उन्होंने आपको एक लिटरल वेरिएबल दे दिया है, ठीक है। इस लिटरल वेरिएबल का बच्चों ऑर्डर तो वही रहेगा ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑर्डर वैसे इसका 1/1, क्योंकि इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है। तो कौन सी वाली ऑप्शन आ रही है, ये वाली ए, ठीक है। आगे देखें, अब जी देखो अगला जो आर्टिकल शुरू हो रहा है वो हो रहा है आपके इक्वल मैट्रिसेस का। इक्वल मैट्रिसेस बच्चों वो मैट्रिसेस होते हैं जिसमें उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज और उनके जो ऑर्डर्स होते हैं दोनों मैट्रिसेस के सेम होते हैं। दो मैट्रिसेस को आप इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हो अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज और क्या उनके दोनों के ऑर्डर सेम हो, तो आपके पास इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। देखिएगा जरा, पहले एक बार समझ लेते हैं इक्वल मैट्रिक्स को। देखो सपोज करो ए मैट्रिक्स आपके पास है 1 2 3 4, ठीक है। अब जो बी मैट्रिक्स है, बी आपके पास है 1 2 3 4। अब बच्चों गौर कीजिएगा, ए का ऑर्डर आपके पास है 2/2, ठीक है। बी का ऑर्डर आपके पास है 2/2। अब ऑर्डर दोनों के सेम है, पहली कंडीशन पूरी। दूसरी कंडीशन है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो, मतलब कि यहां से इस मैट्रिक्स की पहली दूसरे मैट्रिक्स की यहां से पहले के बराबर हो, यहां से इस मैट्रिक्स की दूसरी इस मैट्रिक्स की दूसरी के बराबर हो, यहां से इस मैट्रिक्स की तीसरी इस मैट्रिक्स की तीसरी के बराबर हो, यहां से इस मैट्रिक्स की चौथी इस मैट्रिक्स की चौथी एलिमेंट्स के मेंबर्स के बराबर हो, मतलब कि हूबहू एक किस्म की एक दूसरे की कॉपी हो, ठीक है, हूबहू एक जैसे ही हो नंबर उनके अंदर। तो फिर आपको बच्चों अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाएगी तो इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। आगे देखिए एमसीक्यू भी हो जाएगा, नोटेशन यूज्ड फॉर इक्वल मैट्रिसेस। अब बच्चों देखो इक्वल मैट्रिसेस के लिए कौन सी नोटेशन यूज होती है, तो बच्चों इक्वल मैट्रिक्स के लिए जो नोटेशन यूज होती है वो होती है A = B, ठीक है। यानी कि उस नोटेशन को A = B नोटेशन को यूज करते हो इक्वल मैट्रिक्स को शो करने के लिए। मतलब कि अगर A और B इक्वल मैट्रिक्स हैं तो उनको आप मैथ में जैसे लिखोगे, आप लिखोगे A बराबर है B के, A बराबर B का मतलब बच्चों ये होता है कि A मैट्रिक्स जो सा है B मैट्रिक्स से इक्वल है, यानी दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। अब बच्चों देखो कुछ और उन्होंने ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, A इज नॉट इक्वल टू B। बच्चों इस अगर आप इक्वल का साइन लगाते हो और फिर उस पर एक छोटी सी ऐसी करके लाइन लगा देते हो, इसका मतलब होता है बराबर नहीं है, A बराबर नहीं है B के, इसका मतलब ये होता है। अब बी ऑप्शन में दी हुई थी A बिगर देन एंड इक्वल टू B। अब देखो A बिगर देन एंड इक्वल टू B। अब बच्चों नोटेशंस पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप इसे इंग्लिश की तरफ से पढ़ते हो। इंग्लिश यहां से शुरू होते हैं, देखो दिस इज माय पेन। अब बच्चों देखो ये मैंने सेंटेंस लिखा है, ये मैंने इस तरफ से लिखा है ना, इंग्लिश की तरफ से। बच्चों सेम इसी तरह जो मैथ में अलामात होती है ना, नोटेशंस होती है, उनको भी आप इंग्लिश की तरफ से पढ़ते हो। अंग्रेजों ने बनाई है ना, तो आप अंग्रेज जो से वो इंग्लिश की तरफ से पढ़ते हैं, इंग्लिश ही बोलते हैं, तो आपने नोटेशंस को भी इंग्लिश की तरफ से ही पढ़ना है। देखो अब यहाँ पर ये देखो जैसे ये अलामत है बच्चे, ये मैं अलामत यहाँ पर यूज कर रहा हूँ इंग्लिश की तरफ से। यहाँ पर देखो ये मुंह खुला हुआ है, यहाँ पर मुंह बंद है। अब इसका मतलब होता है यहाँ से जब मैं इंग्लिश की तरफ से पढ़ूंगा, इसका मतलब है बड़ा है, इस अलामत का मतलब है बड़ा है। यहाँ से मुंह खुला है, यहाँ से बड़ा है। अगर यहाँ पर लिखता हूँ 5, यहाँ पर लिखता हूँ 1, कि 5 बड़ा है 1 से, ठीक है, कि इस तरफ बड़े वाले मुंह की तरफ बड़ी वैल्यू और छोटे मुंह की तरफ छोटी वैल्यू। 5 बड़ा है
एक से। इसी तरह और देखो अलामत आती हैं, 4 छोटा है 6 से। देखो अब यहाँ पर ये छोटा मुंह आ गया है, आपने इंग्लिश की तरफ से पढ़ना है, तो इसका मतलब है 4 लेस देन 6, 4 लेस देन 6। अगर मैं इसके नीचे इक्वल का साइन लगा देता हूँ तो इसका मतलब ये होगा 4 छोटा है या बराबर है, कि 4 छोटा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है किसके, 6 के। इस अलामत का बच्चों मतलब ये हो जाएगा। इसी तरह एक और अलामत, इसे मैं ऐसे कर देता हूँ 6 बिगर देन इक्वल टू 4, कि 6 बड़ा है या बराबर है 4 के। ठीक है बच्चों, जो सी ये अलामत होती हैं ये आपके पास यूज होती हैं क्या कहते हैं मैथ के अंदर। ठीक है, इनइक्वालिटीज और इक्वालिटीज भी नहीं कहते हैं। इन अलामत में क्या कहते हैं, आपने कोशिश करनी है कि ये अलामत आप याद कर लीजिएगा, इन अलामत को आपने याद कर लेना। देखिए आगे, तो हमारा आंसर आ गया है a बराबर b। ठीक हो गया, आगे चलें। देखो जरा, विच ऑफ द पेयर ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल मैट्रिक्स। अब बच्चों उन्होंने आपको 4 ऑप्शंस दी हुई हैं और पूछे कि जनाब इन चारों में से आप बताएं कि कौन सी बात ट्रू है। असल में उन्होंने आपसे पूछा कि इक्वल मैट्रिक्स की पेयर बताने हैं, जोड़े। अब देखो a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3, आपने बताना है कि क्या इनमें से इक्वल मैट्रिसेस के पेयर्स कौन से, मतलब कौन से इक्वल मैट्रिक्स हैं। सोल्व करके देखते हैं। 5 - 2। अब दोस्तों देखो a के अंदर मैट्रिक्स के अंदर 3 है, c के अंदर देखिएगा 5 - 2। अगर मैं 5 में से 2 निकाल देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, 3 आ जाएगा ना। तो बच्चों देखो सेम यही सेट नहीं बन रहा, सेम यही मैट्रिक्स नहीं बन रहा, बन रहा है ना। मतलब कि एक तो और देखो इसका 1/1 है। अब देखिए जब सोल्व करने के बाद 5 में से आपने 2 को माइनस कर दिया तो यहाँ पर भी ऑर्डर 1/1 आ गया, ऑर्डर भी सेम हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होगी। तो बच्चों ये आपके पास इक्वल मैट्रिक्स का पेयर आ गया, ये आपके पास आंसर। ठीक है, एक बार आगे भी देख लेते हैं। अब देखो बच्चों नेक्स्ट उन्होंने बी ऑप्शन आपको दी हुई थी 3 5 और 5 3। बच्चों यहाँ पर गौर करो, बेशक इसका ऑर्डर सेम था, इसका ऑर्डर क्या वैसे बना था 1/2, एक रो 2 कॉलम, एक रो 2 कॉलम। देखो ऑर्डर सेम हो रहा था लेकिन कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं हो रही थी। वो कैसे, यहाँ पर देखो बी मैट्रिक्स में राइट साइड पर 3 था जबकि डी में राइट साइड पर 5 था। अगर यहाँ पर भी 3 होता और जो सा 5 होता उसके लेफ्ट साइड पर होता बिल्कुल, तभी ये एक दूसरे के क्या होने थे, इक्वल मैट्रिक्स होने थे। तो इसलिए हमारे पास ये आंसर भी नहीं था, ए और बी दोनों ये भी नहीं। ठीक है, नन, यहाँ पर तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो बच्चों ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड सी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, हमारे पास क्या है, इक्वल मैट्रिक्स। ठीक हो गया बच्चों, आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट इन जनरल। अब वो उन्होंने आपको बच्चों देखो इसमें 4 कंडीशंस दी हुई हैं, मैट्रिसेस की 4 कंडीशंस को दिया हुआ है और आपसे कहा है कि क्या अमूमन जनरली तौर पर कौन सी कंडीशन क्या होती है, एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करती, ट्रू नहीं होती। मसलन देखो मैट्रिसेस की जब आप टाइप्स पढ़ेंगे बच्चों, उसमें आ जाते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ये वाले मैट्रिसेस बच्चों आ जाते हैं। असल में होता क्या है, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो मैट्रिसेस में कोई खास स्पेसिफाइड कंडीशन के साथ चलती हैं। देखिएगा जरा, a + b = b + a। अगर आपके पास a कोई सा भी एक मैट्रिक्स हो, b कोई सा भी एक मैट्रिक्स हो, अगर आप a + b करते हो, मतलब देखो अगर आप a में ऐड करते हो b को, a में b को ऐड करते हो या b में a को ऐड करते हो, तो बच्चों ऐड करने से आंसर तो सेम आएगा ना, सेम ही आएगा। तो ये वाली तो सही है। उन्होंने हमसे पूछी है कौन सी गलत है, अमूमन तौर पर कौन सी गलत है। चलो ये तो नहीं हो सकती क्योंकि ये सही है। सी पर आ जाओ। अब देखो सी में उन्होंने कहा है कि अगर आप a + b + c करते हो, मतलब कि पहले आप b और c को ऐड करते हो, ऐड करने के बाद उसे a में ऐड कर देते हो, क्या वो बराबर आएगा a + b + c के? जी बराबर आएगा। ठीक है, इससे मसला नहीं होगा।
ये भी प्रॉपर्टी सही है। देखिएगा अगली प्रॉपर्टी जो उन्होंने दी हुई है, ए बी मल्टीप्लाई बाय सी बराबर है ए मल्टीप्लाई बाय बी सी। तो बच्चों देखो जरा, अगर आप ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हो और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आता है उसे आप सी से मल्टीप्लाई कर देते हो, क्या वो बराबर आ जाता है? अगर आप बी और सी को मल्टीप्लाई करो उससे एक मैट्रिक्स आएगा, उसको आप ए से कर दो तो फिर से इक्वल आएगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो डी भी नहीं हो सकता, अब ए भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, पीछे रह गया बच्चों आपके पास बी ऑप्शन। बी ऑप्शन उन्होंने आपको क्या दी हुई है, देखिएगा जरा बोर्ड पे, ए बी बराबर है बी ए के। बच्चों इसमें आपने बहुत से समझना है बच्चों, ए बी बराबर है बी ए की, ये कॉम्पिटिटिव लॉ है और मल्टीप्लिकेशन का, कि जब दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होते हैं, अगर आप ए इंटू बी करते हो या बी इंटू ए करते हो तो खास कंडीशन पर ये ट्रू होते हैं। अगर बच्चों ए और बी आपके पास दोनों ही इक्वल मैट्रिक्स हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, अगर दोनों ही आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स हैं तभी ए इंटू बी करोगे तो वो बराबर आएगा बी इंटू ए के, ठीक है। अगर ए भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है और बी भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, फिर जब आप a इंटू बी करोगे और b इंटू ए करोगे, यानी a को b से ज़रब करोगे या b को a से ज़रब करोगे, तब ही ये बराबर आएंगे अगर डायगोनल मैट्रिक्स हुए। अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हुए तो बच्चों ये इक्वल नहीं आएंगे। अमूमन तौर पर आप देखो उन्होंने वर्ड यहाँ पर जनरल यूज किया था ना, इस वजह से किया था कि आम तौर पर ये a इज इक्वल टू बी बराबर है बी ए के नहीं आती, ठीक है। ये स्पेशल केस होता है जब दोनों ए और बी मैट्रिक्स क्या होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। ठीक हो गया बच्चों, ये आपके पास ये एमसीक्यू भी क्लियर होगा। नेक्स्ट बच्चों देखिएगा जरा एमसीक्यूज है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर मैट्रिसेस इन जनरल। अब बच्चों उन्होंने आपको फिर ही कंडीशन दिए हैं, बस इस बार फर्क ये रहेगा कि आपने बताना है कि कौन सी कंडीशन है वो ट्रू है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी ट्रू है, सही है फॉर मैट्रिसेस के लिए इन जनरल, अमूमन आमतौर पर, ठीक है। पहली कंडीशन देखिएगा, a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू बी प्लस ए। ये तो मुझे गलत है ना कि a और b को और अगर आप प्लस करते हो मैट्रिक्स को तो b प्लस ए के इक्वल आता है, जबकि यहाँ कह रहे हैं कि नॉट इक्वल टू, तो ये वाली तो नहीं ना हो सकती, ये गलत है, ठीक है। आगे देखो बच्चों सी देखते हैं पहले कि a प्लस बी को आप ऐड करते हो, जो मैट्रिक्स आपके पास आएगा अगर उसको आप ऐड करते हो सी मैट्रिक्स में वो बराबर नहीं आता अगर आप b प्लस सी को ऐड करो फिर उसका जो मैट्रिक्स है उसको a में ऐड करोगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं, वो इक्वल आते हैं, ये भी कंडीशन गलत है। ऐसा हम बच्चों फोर्थ कंडीशन देखिएगा, अगर आप a b मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो, जो मैट्रिक्स आता है उसको आप c से मल्टीप्लाई करोगे तो कह रहे हैं कि बराबर नहीं आएगा किसके, अगर आप b और c को मल्टीप्लाई करो, जो उससे मैट्रिक्स है उसको a से मल्टीप्लाई करो, तो ये तो बच्चों गलत है ना, ये भी बराबर आता है, हालांकि वो कह रहे हैं कि बराबर नहीं आता, तो ये भी कंडीशन गलत है। डी कंडीशन देखो बच्चों जरा कि a भी बराबर नहीं है b के, वही बच्चों कॉम्पिटिटिव लॉ आ गया ना कि अगर दोनों मैट्रिसेस डायगोनल होंगे तो वो इक्वल आते हैं, अगर डायगोनल नहीं होंगे अमूमन जनरल होंगे तो फिर वो इक्वल नहीं आते। तो उन्होंने कंडीशन भी क्या कही है, मैट्रिसेस इन जनरल, तो बच्चों जनरली ए बी जो होता है बराबर तो नहीं ना होता बी ए के, ये वाली तो सही बन रही है ना, ये तो सही कह रहे हैं, हालांकि ये तीनों उन्होंने गलत कही थी, ये वाली बी वाली सही कह रहे हैं। और उन्होंने पूछा भी हुई है कि आप बताएं कौन सी यहाँ पर कंडीशन जो सी है सही लिखी हुई है, तो ऑब्वियसली बी सही लिखी हुई है, तो आप इस पर बी पर ऐसे टिक कर दें या सर्कल लगा दें, ठीक है। आगे देखो जरा, नेक्स्ट है आपके पास इन इक्वल मैट्रिसेस द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर। बच्चों जो इक्वल मैट्रिक्स होते हैं उसमें ना कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होती है। मतलब देखिएगा ए और बी मैट्रिक्स है, ए और बी मैट्रिक्स में देखिएगा 1 2 3 लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स में, बी मैट्रिक्स में भी देखिएगा 1 2 3 लिखा हुआ है, फिर नीचे देखिएगा सेकंड रो में 8 4 6 लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स में। इसी तरह देखिएगा बच्चे बी मैट्रिक्स के अंदर उन्होंने 8 4 6 ही लिखा हुआ है सेकंड रो के अंदर। इसी तरह जो थर्ड रो के एलिमेंट्स भी सेम है, ए के भी और बी के भी, अब उनके अंदर भी उनकी कॉरस्पॉन्डिंग
समझ आ गई ना बात। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास उन्होंने कहा है इन इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, सेम होंगी तो बच्चों इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो फिर ये लो जनाब, ये आपके पास आ जाएगा ए। ठीक है, सेम, ओके हो गया। आगे देखो बच्चों, इक्वल, नेट इक्वल, डिफरेंट। बच्चों डिफरेंट तो हो नहीं सकती, डिफरेंट होंगे तो इक्वल मैट्रिक्स नहीं रहेगा। नेट इक्वल, तकरीबन तकरीबन इक्वल, चंद एक जैसी हो। इक्वल बच्चों, इक्वल और सेम तकरीबन सेम है। ठीक है, आप इक्वल भी लगा सकते हो और सेम भी लगा सकते हो, तो ये आप लोगों ने सेम को प्रेफर किया। ठीक हो गया बात। अगला बच्चे देखो एमसीक्यूज, द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 + 1 -4 4 -2। ये उन्होंने आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है और कहा है इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा। सिंपल, हम क्या करेंगे बच्चों, देखो इसमें जो एलिमेंट्स या एंट्रीज लिखी हुई है उस पर कोई ना कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है, पहले हम वो कर लेते हैं, फिर देखेंगे हमारे पास कौन सा वाला नीचे वाला मैट्रिक्स बनेगा। देखिएगा 1 -4 2 + 1 बच्चों की हो जाएगा आपके पास 3, 4 में से 2 - 4 आपके पास आ जाएगा 2। तो देखते हैं कौन सा वाला बन रहा है। ये वाला नहीं बन रहा, ये वाला नहीं बन रहा, फिर ये वाला, ये देखो जरा 1 3 -4 2 1 3 -4 2। तो ये बच्चों आपके पास आ गया ये मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों आपकी जो से इक्वल मैट्रिसेस तक थे एमसीक्यूज कवर हो चुके हैं। आई होप आपको ये क्लियर भी हुए होंगे। आपको बच्चों जो चीज़ ना समझ आए किए करें वो आप काइंडली आप उसको कमेंट्स में बता दीजिए करें। ठीक है बच्चों, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो मैथ्स के अंदर, तो काइंडली आप शेयर करें। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। ठीक है बच्चों, और बच्चों काइंडली आप इन जो आपको एमसीक्यूज दिए जा रहे हैं ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पीडीएफ में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और बच्चों मेहनत कीजिएगा। ठीक है, मेहनत भी कीजिएगा ताकि आप कुछ हासिल भी कर लें। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें बच्चों, दुआओं में याद रखिएगा। और बच्चों ये मेहनत है, ठीक है बच्चों, आपने इस मेहनत का बच्चों सिला ये देना है कि आपने इसकी तैयारी सही करनी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।